अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज फरमाए। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम औरतों के एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि औरतों को बहुत ही परेशान करता है। जैसे उनके चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं और भूरे रंग के निशान पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ ख़वातीन को इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसे हम मेलास्मा या क्लोस्मा या मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक चेहरे के ऊपर ब्राउन कलर का और मास्क सा आ जाता है। ये चेहरे के ऊपर छाइयों यानी रुखसारों के ऊपर, होंठों के ऊपर, शानी के ऊपर, चिन के ऊपर दाग पड़ जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं। ये बहुत ही तकलीफ़ दह बात होती है एक ख़ातून के लिए और ये ज़्यादा परेशानी की वजह उस वक़्त बनती है जब मेकअप से भी ये छुपते नहीं हैं, दाग दूर नहीं होते और इनको छुपाया नहीं जा सकता, तो फिर ख़वातीन जो हैं इससे ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में इलाज भी बताएंगे और इसकी वजूहात और अलामत के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो अभी तक इसका कोई ख़ास वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी कि ये क्यों बनते हैं दाग जो हैं, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो प्रेगनेंसी के साथ है और हार्मोनल तब्दीलियों के साथ है। और बाज़ लोगों के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है कि अगर मौरूसी तौर पर उनको ये मसला होता है। माने हमल अद्वियात जो होती हैं उनके इस्तेमाल करने से ये चीज़ ऐसा हो सकता है। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर गिल्हड़ की जो मर्ज़ होता है उसकी वजह से भी, ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से और गिल्हड़ के मर्ज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है ख़वातीन के अंदर। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि ये कुछ अरसे के बाद ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानी उन ख़वातीन के लिए होती है जिनका ये मर्ज़ जो है वो परसिस्ट करता है और ये छाइयाँ जो हैं बेकायदा होती हैं, यानी इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती बाज़ का, और किसी एक साइड पे ज़्यादा और दूसरी साइड पे कम भी हो सकती हैं। और ये जो छाइयाँ हैं ये पूरे चेहरे को भी अपनी लपेट में ले सकती हैं, किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये जो बनती हैं, इसकी अगर अलामत की मैं बात करूँ तो पेशानी के ऊपर और चीक्स के ऊपर, चिन के ऊपर और होंठों के ऊपर वाली साइड पे ख़वातीन में ये ज़्यादा बनती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये जो मेलास्मा है या मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी जो है इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसन हैं, 50 से ज़्यादा ऐसी मेडिसन हैं जो कि चेहरे के ब्राउन स्पॉट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। उससे ये मर्ज़ जो है वो बहुत ठीक हो जाता है जल्दी से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि मेडिसिन जो है वो मरीज़ के सिम्पटम्स के मुताबिक जो है अगर सिलेक्ट होती है तभी वो फ़ायदा देगी, तभी उससे ये अलामत ठीक होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने 3 मेडिसिन जो हैं उनका इंतखाब किया है जिनकी मैं डिटेल यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कालोफाइलम। कालोफाइलम जो है ये मेलास्मा, क्लोस्मा और मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए होम्योपैथी की ज़बरदस्त मेडिसिन है और ये बहुत अच्छा काम करती है। लेडीज़ के दूसरे मसाइल के लिए भी ये इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पे अगर हमल के दिनों के अंदर ये छाइयाँ जो हैं बनती हैं, ब्राउन स्पॉट चेहरे पे आ जाते हैं और लकोरिए के मर्ज़ की वजह से, यानी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको हमल के दौरान ऐसा होता है और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको लकोरिए की वजह से भी ये मसला जो है, ये मेलास्मा का मसला जो है वो पैदा हो जाता है। और फिर ये उन ख़वातीन की मेडिसिन है जिनको डर बहुत लगता है, ठीक है ना, और वो ठंडी और खुली हवा उनको सूट नहीं करती, यानी इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखते हैं। कालोफाइलम उन ख़वातीन के लिए काम करेगी जिनको डर लगता है और जिनको ठंडी हवा से, खुली हवा से नफ़रत होती है या उनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। वो थोड़ी सी भी मेहनत करती हैं तो वो थक जाती हैं, उनको कमज़ोरी महसूस होती है। थोड़ा सा चलती फिरती हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे उन्होंने बहुत चल फिर लिया है और थकावट फ़ील करना शुरू कर देती हैं। तो जहाँ तक इस मेडिसिन की ताकत का या पोटेंसी का ताल्लुक है तो आप 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 एम पोटेंसी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने मुआलिज के मशवरे के साथ इसको लें। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है कोनियम।
कोनियम मेडिसिन जो है ये भी चेहरे के दाब धब्बों के लिए और मिलास्मा और क्लोज़मा के लिए, मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो है ख़ास तौर पर अगर जो है प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पे दाग धब्बे बन गए हैं और तो ये कोनियम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ये उन ख़वातीन की मेडिसिन है जो हमल के दौरान जिनको अपने अजीज़ों अकारब से, अपने दोस्तों से नफ़रत हो जाती है, जिनको कै और मतली बहुत ज़्यादा होती है, यानी अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पे यानी ये धब्बे बन गए हैं, निशान पड़ गए हैं और उसको मतली बहुत होती है, उसको कै होती है, उसको शदीद कब्ज़ हो गई है और अपने करीबी रिलेटिव से उसको नफ़रत हो गई है, तो कोनियम जो है वो ज़बरदस्त काम करेगी। एक और कोनियम का बहुत ही ख़ास सिम्टम जो है वो ये है कि मैस्टाइटिस का मसला हो जाता है, यानी जो पिस्तान हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है और वो दर्द करते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर चेहरे की छाइयों के साथ, अगर ये मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी के साथ ये जो ब्रेस्ट हैं वो उनमें सोजिश है और उनमें दर्द है, तो फिर आप कोनियम देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे मेडिसिन आती है वो है सीपिया। तो नाज़रीन, सीपिया मेडिसिन एक ऐसी है जो ख़वातीन के सैकड़ों प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती है और ये काम उसी वक्त करती है जब ये सिम्टम्स के मुताबिक चूज़ की जाती है, मरीज़ के मिजाज के मुताबिक चूज़ की जाती है। अब ये मेडिसिन सीपिया जो है ये भी क्लोज़मा और मिलास्मा के लिए, मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी की ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन इसकी जो मरीज़ा होती है ये वो बहुत चिड़चिड़ी होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, हमल के दौरान उसका मिजाज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। दौरान हमल उसकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाती हैं, वो अजीबो गरीब चीज़ों से की डिमांड करती है, अजीबो गरीब चीज़ें मांगती है, ठीक है। और फिर बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत गमगीन हो जाती हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अपने खामद से भी नफ़रत हो जाती है, इवन के अपने बच्चों से नफ़रत हो जाती है। तो अगर इस तरह की ज़हनी कैफियत भी साथ हों और चेहरे के ऊपर ये मास्क जो है, मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी शो हो रहा हो, ब्राउन स्पॉट शो हो रहे हों, छाइयाँ शो हो रही हों, तो सीपिया जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। और इसको भी आप 30 पोटेंसी और 201 पोटेंसी में ले सकते हैं। मुआलिज के मशवरे से इस मेडिसिन को यूज़ करें और कोई भी मेडिसिन जो है वो अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। कोनियम जो मेडिसिन है उसको 30 पोटेंसी से कम जो है कभी इस्तेमाल ना करें, उसको 30 से 1 m या इससे भी ज़्यादा हाई पोटेंसी के अंदर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह आपका मुआलिज आपको मशवरा दें उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये था चेहरे की इन छाइयों के हवाले से कुछ मालूमात मैंने आपको दी हैं। अगर इससे मुतल्लिका कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूँगा। अब डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।